आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। दौलत राम अपने गांव का सबसे धनी आदमी था। वह जितना धनी था उतना ही कंजूस भी था। वह अपनी कमाई का एक एक रुपया संभाल कर रखता था। उसे किसी भी प्रकार का खुशी का समाचार मिलता था तो वह लोगों को मिठाई की जगह गुड़ चने खिलाता था। इसलिए तो उसकी कंजूसी के चर्चे सारे नगर में थे। उसके लिए सब कंजूस मक्खी चूस वाली कहावतें कहते थे। एक बार वह व्यापार के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने फागुन की मस्ती में थे, उसकी कंजूसी का मजाक का योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा उसका कुछ रुपया खर्च करवाया जाए। गांव का एक समझदार युवक अपने साथियों के साथ सेठ जी की हवेली पहुंच गया। सेठानी अच्छा व्यवहार एवं थोड़ा खर्च करने वाली महिला थी। उन्हें देखते ही सेठानी ने सबकी अच्छी आवभगत के साथ साथ जलपान की भी बढ़िया व्यवस्था की। बातचीत की सिलसिला चला तो सेठानी ने पूछा, आज आप सब इस गरीब की हवेली में कैसे पधारे हैं? गरीब की हवेली? सेठानी जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। गरीब की तो झोपड़ी होती है, आप तो हवेली वाली हैं। हवेली वाले तो अमीर होते हैं ना, आप अमीर हैं। युवक ने सेठानी को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कह दिया। हवेली की तारीफ करने वाली बात पर सेठानी बहुत खुश हुई। वह बोली, बताओ तो सही, कैसे आना हुआ आप लोग का? युवक बोला, मैं अभी अभी शहर से आया हूँ। वहाँ सेठ जी एक बड़ी सी कार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार उनको व्यापार में दूना लाभ हुआ है। इस लाभ के पीछे गांव वालों की दुआएं एवं सेठानी की किस्मत है। इसलिए सेठानी जी को घुमाने के लिए ये लाखों की कार खरीदी गई है। क्या सच में ऐसा ही कहा उन्होंने? यहाँ तो मुझे रात दिन कोसते रहते हैं, सेठानी ने हंसते हुए कहा। फिर उस युवक ने कहा, सेठानी जी, उन्होंने आपको एक संदेश भी भिजवाया है। कैसा संदेश है भैया? बताओ, जल्दी बताओ, सेठानी ने पूछा। यही कहा कि सारे गांव को मिठाई बंटवा देना और गरीबों के लिए दान पुण्य भी कर देना, युवक ने कहा। सेठानी को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन बड़बड़ाई, इतना बड़ा कंजूस आदमी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ऐसा सोच रखता है। वह सेठ भला कैसे उदार हो गया? चलो अच्छा हुआ अपनी आदत बदल ली। सेठानी ने कहा, मैं अकेली इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ? आप चिंता न करें, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप तो बस अपनी तरफ से हाँ कह दीजिए, एक युवक ने कहा। सेठानी जी ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। सेठानी ने अपने मुनीब को बुलवाकर रुपये की व्यवस्था कर दी। फिर सेठानी ने गांव भर के युवकों की मदद से मिठाई बंटवाने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सेठानी ने गरीबों को अनाज और कपड़े भी बांटे। सारे गांव में सेठ की काफी तारीफें हो रही थी और सब आश्चर्य भी कर रहे थे। जो सुना उसे एक पल के लिए भी उस कंजूस सेठ पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा दिन सेठानी दान पुण्य करने में लगी रही। उस समय सेठ दौलत राम जी भी आ गए। उनके आते ही लोगों ने सेठ जी की शान में जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिए। सेठ दौलत राम को बड़ा अचंभा हुआ। उनकी हवेली के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमी थी। उनको जय जयकार का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह मन ही मन समझ गया था कि हो न हो दाल में कुछ काला जरूर है। सेठ तुरंत सेठानी को हवेली में ले गया और पूछा, यह क्या नाटक चल रहा है? नाटक? आप इसे नाटक कह रहे हैं? आपने ही तो सब करवाने का संदेश भिजवाया है। सेठानी ने जवाब दिया, संदेश? कैसा संदेश? मैंने किसी को संदेश नहीं भेजा, सेठ ने झल्लाते हुए कहा। सेठानी ने बताया, गांव के कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि आपको व्यापार में दूना लाभ हुआ है और मेरे लिए आपने कार खरीदी है। इसलिए सारे गांव के गरीबों को दान पुण्य करना है, बाकी लोगों को मिठाई भी देनी है। बस मैं तो आपके आदेशों का पालन कर रही थी। की बातें सुनकर सेठ का सिर चकराने लगा
वो अपने आप को संभालते हुए बोला, पागल औरत, गांव के युवकों ने हमको मूर्ख बनाया है। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल? मैं कुछ समझी नहीं। सेठानी ने पूछा। हाँ हाँ, आज 1 अप्रैल है, जिसे मूर्ख दिवस या अप्रैल फूल भी कहते हैं। सेठ दौलत राम ने माथा पकड़ते हुए कहा। गांव के लोग दौलत राम के हवेली के बाहर खूब हंस रहे थे कि आज अप्रैल फूल बहुत ही अच्छा मनाया और दौलत राम ने भी मूर्ख बना और उसकी पत्नी भी। कहानी होती है समाप्त।